जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम। मित्रों, ओशो ने एक बहुत ही खूबसूरत विधि दी है जिसका हम दिन में एक दो बार प्रयोग कर सकते हैं। हम ये सोचें कि हमारे सब कार्य समाप्त हो चुके हैं, सब हड़बड़ाहट समाप्त हो चुकी है, हमें सिर्फ शांत बैठना है। कम से कम एक दो मिनट हम इसका प्रयोग करें दिन में एक दो बार, तो उससे एक अद्भुत शांति का उदय होगा। यह विधि अक्सर ओशो अपने शिष्यों को बताया करते थे। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो यह हड़बड़ाहट मची हुई है, यह जो काम की आपाधापी है, उस सब को समाप्त करना है। वह कार्य जो तुम सोच रहे हो वह पहले ही हो चुका है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सब मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो सिर्फ अपना रोल अदा करना है। ये जो बेचैनी है, हड़बड़ाहट है, थोड़ा रुको, सोचो। जितना हम परेशान हो रहे हैं, क्या उतना परेशान होने की वास्तव में जरूरत है? क्या हम अपने आप पर इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह कार्य पूरा हो चुका है? कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये जो हड़बड़ाहट है, आपाधापी है, इन सबको समाप्त करने का नाम ही योग है। योग को प्राप्त व्यक्ति शांत हो जाता है, स्थिर चित्त हो जाता है, वह मध्य में स्थित हो जाता है, वह अति में नहीं जाता है और एकदम तमस में भी नहीं जाता है, वह विश्राम भाव में रहता है। यह प्रयोग अर्जुन के लिए भी सीख है और पूरी मानव जाति के लिए भी सीख है। यह जो बेचैनी है, अस्थिरता है, उसी को रोकने का नाम योग है, ध्यान है, समाधि। जितनी भी भाग दौड़ है, उसे समाप्त करने का नाम योग है। उसी की बात कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि जो कार्य करने की इतनी बेचैनी है, जो तुझे इतना कठिन लग रहा है कि अपने परिवारजनों से कैसे युद्ध करना है, वह कार्य तो पहले ही हो चुका है। और विराट रूप में कृष्ण अर्जुन को ये सब बता भी देते हैं कि ये कैसे सृष्टि का निर्माण उनके मुखों से हो रहा है और उन्हीं के मुखों में वह सृष्टि लय हो रही है। ये जो जितने भी कौरव वंशी हैं, सब मारे जा चुके हैं, उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और पुनः जन्म ले रहे हैं। तो जो कार्य पहले ही हो चुका है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हम सब अपने कार्य समाप्त कर लेते हैं तो एक विश्राम भाव का उदय होता है, एक गहन शांति का उदय होता है, जिसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है। हम शांति से बैठ सकते हैं और स्थितियों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन मीडिया के जो संस्थापक हैं, उनका कहना है कि मैं पूरा दिन भर फ्री रहता हूँ। जितने भी कार्य ऑफिस में आने से पहले हैं, मैं निपटा देता हूँ। उसे रात में निपटा देता हूँ या सुबह जल्दी उठकर निपटा देता हूँ, ताकि मैं चीज़ों का आनंद ले सकूँ, पूर्ण विश्राम में बैठ सकूँ, चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकूँ, लोगों से अच्छी तरह मिल सकूँ, परिवार के साथ अच्छी तरह समय बिता सकूँ। ये जो काम की हड़बड़ाहट है, ये काम का बोझ लिए हम दिन भर घूमते फिरते हैं, यही असली हमारी समस्या है। कार्यों को अच्छी तरह नियोजित नहीं करने का परिणाम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहा करते थे, कार्य की अधिकता समस्या नहीं है, बल्कि उसको अनियमित, असंतुलित तरीके से करना ही हमारे कार्य के बिगाड़ का कारण है, हमारी अशांति का कारण है। उसे शांतिपूर्वक, स्थिरता पूर्वक, गहन योजना के साथ हम करते हैं तो कार्य समय पर भी समाप्त हो जाते हैं और बाकी समय में हम विश्राम कर सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई काम का बोझ हमें दिन भर सताए रहता है, उसे समाप्त करना है। जो भी कार्य है उसे उसी समय समाप्त कर दो। कल के कार्य को आज ही समाप्त कर दो। आज करे सो काल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह नीति अपनाकर हम पूर्ण विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि यह संन्यास का जो पलायन का मार्ग तेरे लिए नहीं है। ये जो कार्य उपस्थित हुआ है इसे समाप्त कर, तभी तू गहन विश्रांति को प्राप्त कर सकेगा, धर्म की स्थापना कर सकेगा, वीर लोगों में तेरा सम्मान हो पाएगा। इसलिए दिन में एक दो बार प्रयोग करके देखें कि मुझे अब कोई कार्य नहीं है, मैं शांत पूर्वक बैठा हूँ। और कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं वह यही चीज है कि सभी कार्य हो चुके हैं, सिर्फ हमें अभिनय के द्वारा उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना है। क्योंकि कृष्ण के अनुसार जो भी होना है वह पहले ही घटित हो चुका है, जो होने वाला है वह भी पहले घटनाओं का निर्माण हो चुका है। हमें सिर्फ आनंद पूर्वक, खेल पूर्वक उसे निभाना है। इसे कृष्ण लीला कहते हैं।
कि इसमें सहभागी होकर भी हम सहभागी नहीं होते हैं। इस दृष्टि को ही दृष्टा होना कहते हैं, कि चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करें, हम सिर्फ उन चीज़ों का आनंद लें। यही जीवन का असली मकसद है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कुछ कुछ। धन्यवाद।